हेलो स्टूडेंट। बैक लेक्चर में अपन ने बात की थी एक्सरसाइज 1.1 की। आज अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। देखो 1.2 में आपको क्या बोलेगा कि इक्विवेलेंट रिलेशन, और इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंट कब कहलाएगा, वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक्स भी होना चाहिए और ट्रांजैक्सिव भी होना चाहिए। तो देखो क्या कहता है कि सो दैट ए रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल बुक इन ए लाइब्रेरी। भाई एक रिलेशन आर है जिसके अंदर सारी बुक्स हैं एक लाइब्रेरी की, सच दैट क्या कह रहा है कि आर एक्स एंड वाई क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है बुक्स के। तो ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है, ये आपको सो दैट करना है। देखो क्या किया मैंने, भाई एक्स एंड वाई, ठीक, बुक्स एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ बुक्स। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ बुक्स है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था, सेम सेम। तो इसका मतलब एक्स और एक्स बिलोंग्स आर करेगा या वाई और वाई बिलोंग्स आर करेगा, भाई सेम नंबर ऑफ पेज है, तो वो कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मैं बोलूं सेकंड में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स सेम नंबर है बुक्स, वाई हैव सेम नंबर ऑफ बुक्स। अगर एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ बुक्स है तो वाई और एक्स भी तो सेम नंबर ऑफ बुक्स होगा, इसलिए वाई एंड एक्स इज आल्सो भी बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही ट्रांजैक्टिव रिलेशन के लिए एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, y and z also belongs to r। अगर x और y सेम नंबर ऑफ बुक्स है एंड y और z भी सेम नंबर ऑफ बुक्स है, तो इसका मतलब x और z भी क्या होगा, आपके पास सेम नंबर ऑफ बुक होगा। इसका मतलब ये कैसा है, ट्रांजैक्टिव भी है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स और ट्रांजैक्टिव है तो इसका मतलब वो कैसा है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। यही आपको सो दैट करना था। देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, कहता है सो दैट द रिलेशन आर सेट ऑफ जेड, जेड का मतलब क्या हो गया, एक इंटीजर्स का सेट है, ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन एज आर एक्स एंड वाई। आर एक रिलेशन है एक्स एंड वाई, एंड एक्स माइनस वाई यानी इंटीजर। आपको क्या कह रहा है कि एक्स माइनस वाई एक क्या है, इंटीजर है। तो कहता है कि एक इक्विवेलेंट रिलेशन आपको सो दैट करना है। देखो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, क्या बोला मेरे को इसने, इसने ये बोला कि आर एक रिलेशन है एक्स एंड वाई, ठीक, सच दैट एक्स एंड वाई इज एन इंटीजर्स। एक्स एंड वाई एक क्या है, इंटीजर है, आपके पास इंटीजर है, ठीक है। अगर एक्स और वाई एक इंटीजर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब पहले मैं बात कर लेता हूं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा, रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब मेरे पास क्या है कि आर बिलोंग्स करना चाहिए एक्स एक्स या वाई वाई, सच दैट एक्स माइनस एक्स क्या आएगा, जीरो। और एक इंटीजर है या नहीं है, बिल्कुल है भाई। किससे बिलोंग्स कर रहा है, ये जेड से बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरे पे अपन बात कर लेते हैं किसकी, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या किया कि अगर मेरे पास आर बिलोंग्स कर रहा है एक्स एंड वाई, इसका मतलब एक्स माइनस वाई, एक एक्स माइनस वाई क्या है मेरे पास, इंटीजर्स है, जेड से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। तो सेकंड आर बिलोंग्स करेगा किससे, वाई एक्स से। इसका मतलब वाई माइनस एक्स भी तो आपके पास क्या आएगा, इंटीजर्स ही तो आएगा। अगर एक्स माइनस वाई सपोज कीजिए -2 है, तो एक्स वाई माइनस एक्स कितना जाएगा, +2 है, तो बोथ एक इंटीजर्स, तो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तीसरी बात कर लेते हैं किसके लिए, ट्रांजैक्टिव के लिए। ट्रांजैक्टिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजैक्टिव की बात करेंगे तो मैंने कह दिया कि आर बिलोंग्स, आर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई सच दैट एक्स माइनस वाई किससे बिलोंग्स कर रहा है, एक इंटीजर से कर रहा है, ठीक है भाई। फिर मैं कह देता हूं कि ऑल इज ऑल्सो भी बिलोंग्स वाई जेड, और वाई माइनस जेड भी क्या है, एक इंटीजर से, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक्स वाई एक इंटीजर है, एक्स माइनस वाई, और वाई माइनस जेड भी इंटीजर्स है, तो सच दैट आर इज इक्वल टू एक्स एंड जेड से भी बिलोंग्स करेगा, जहां पे एक्स माइनस जेड भी किससे बिलोंग्स कर लेगा, एक इंटीजर से बिलोंग कर लेगा। और यही इसका मतलब कैसा हो गया, ये ट्रांजैक्टिव हो गया। और यही उससे आपने पूछा था कि भाई ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, हाँ ये इक्विवेलेंट है बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक्स भी, और एज वेल एज ट्रांजैक्टिव भी है। देखो थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कहता है सो दैट द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ जेड, जेड का मतलब क्या हो गया, इंटीजर्स, इन इंटीजर्स गिवन बाय, क्या कह रहा है, ए माइनस का बी टू डिवाइड ए माइनस का बी, मतलब ए माइनस बी को कौन डिवाइड कर रहा है, टू डिवाइड कर रहा है। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन है।
तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। मैंने मान लिया लेट ए भी कोई मेरे पास किससे बिलोंग्स कर रहा है, ए बिलोंग्स टू जेड, एक इंटीजर से कोई ए है और वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है। सो तो मैं रिलेशन में अगर आर को, आर रिलेशन क्या था, ए माइनस ए माइनस बी, यही तो बोला था इसने, 2 डिवाइड ए माइनस बी। अगर मैं ए रखता हूं ए माइनस बी की जगह, तो इसका मतलब ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 आएगा, नहीं आएगा। और क्या कह सकता हूं मैं, 2 डिवाइड 0, भाई 0 को डिवाइड कर रहा है ना 2, और अगर 0 को ये डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब आर इज ए कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। सेकंड अपन बात कर लेते हैं। अगर मैंने मान लिया लेट, क्या मान लिया, ए बी बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब कि ए माइनस का बी, ठीक है, डिवाइज 2 सच दैट 2 डिवाइज ए माइनस बी, ठीक। या फिर मैं बोल देता हूं कि ए माइनस बी मेरे पास 2m है, तो 2 इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो सो बी माइनस ए क्या आएगा, भाई माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का 2m, तो ये इसको भी 2 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब आर इज कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक्स भी है। अब बात कर लेते हैं किसके लिए, ट्रांजैक्सिव के लिए। ट्रांजैक्सिव के लिए बात करूंगा तो मैंने क्या कर लिया, लेट क्या कह दिया, a माइनस का b किसके इक्वल है, 2m के इक्वल है, ठीक है। b माइनस c ये 2m के इक्वल है। तो इसका मतलब कि भाई पहले वाले रिलेशन में आर इज ए रिलेशन क्या था, a b बोला तुमने, जहां पे क्या कह दिया, सच दैट a माइनस b किसके बराबर, 2m। आर ए माइनस बी रिलेशन किसके बराबर, 2m के बराबर। अगर मैं क्या करूं, अगर मैंने क्या किया, 2m प्लस 2n को मैंने ऐड किया, अगर मैं ऐड करता हूं तो देखो मेरे पास क्या मिलता है, मेरे पास मिलता है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यही मिलेगा। और इसको सोल्व करूंगा तो a माइनस सी आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कर सकता हूं, यहां 2 कॉमन लेके m प्लस n, इसका मतलब ये आगे a माइनस का c को कौन डिवाइड कर रहा है, उसको भी 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कैसा हो गया, ये ट्रांजैक्सिव हो गया। ट्रांजैक्सिव हो गया तो अपना रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक्स भी है, ट्रांजैक्सिव है, तो ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सो दैट द रिलेशन आर ए से बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस का बी कैसा है, एक इवन है। तो आपको बताना है कि ये कैसा इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करता हूं, मैंने मान लिया फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस का ए क्या है, इवन नंबर, और जहां पर ए किससे बिलोंग्स कर रहा है मेरे पास, कि भाई ए और ए बिलोंग्स कर रहे हैं मेरे पास आर से बिलोंग्स कर रहे हैं, और अगर ये आर से बिलोंग्स कर रहे हैं तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो फिर अपन बात करते हैं फॉर एनी, मैंने क्या मान लिया, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, जहां पे क्या है, ए और बी किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, इंटीजर से। इसका मतलब अगर मैं बोल दूं a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। अगर इवन नंबर है तो ये कंडीशन नेसेसरी होगा कि बी और ए भी बिलोंग्स करे यार, जहां ए और बी किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, जेड से। इसका मतलब बी प्लस ए बी तो कैसा होगा, इवन होगा। और अगर इवन होगा तो इसका मतलब ये अपने पास कैसा नंबर है, सो कैसा रिलेशन है ये, सिमेट्रिक। सो इट इज ए सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं थर्ड केस की। थर्ड केस में मैंने क्या कह दिया, लेट, कि मैंने मान लिया कि ए एंड बी किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, मान लिया थर्ड केस में कि लेट ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं आर से, जहां पर क्या है, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, एक इंटीजर है। और मैं बोल देता हूं बी और सी भी किससे बिलोंग्स कर रहे हैं आर से, जहां पर ए बी भी किससे, बी और सी भी किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, जेड से। अगर a प्लस बी, भाई अगर तुमने क्या कह दिया कि a प्लस बी इज इक्वल टू इवन, ठीक है, b प्लस सी भी कैसा है, इवन नंबर है। इसका मतलब अगर मैं कह दूं a प्लस बी प्लस सी, तो ये भी एक कैसा होगा, इवन नंबर होगा, नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। इसका मतलब
A and C is also belongs to R where A and C belongs to Z। और अगर तीनों चीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजैक्सिव हो गया। ट्रांजैक्सिव हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, मेरे पास एक इक्विवेलेंट रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, कहता है लेट एस बी इज ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ आर रियल नंबर डिफाइन बाय, क्या डिफाइन करवा रहा है कि एस क्या है, ए और बी, जहां पर क्या है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन किया और आपको प्रूफ करना है कि ये कैसा रिलेशन नहीं है, इक्विवेलेंट। मैंने क्या मान लिया, लेट, मैंने कह दिया कि 1 बिलोंग्स टू आर, कि एक है ना, एक आर से बिलोंग्स कर रहा है, बट क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा, लेकिन इसने क्या बोला था, 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है कि दो सेम नंबर का स्क्वायर ऐड करें और 1 मिल जाए। इसका मतलब क्या है कि R डज नॉट बिलोंग्स ए एंड ए। अगर R ए और ए से बिलोंग्स ही नहीं कर पाएगा तो कैसा नहीं है, इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, दूसरे केस में मैं बात कर लेता हूं। अगर मैंने कह दिया कि R बिलोंग्स ए एंड बी, ठीक है, R बिलोंग्स ए एंड R बराबर एक रिलेशन है ए एंड बी सच दैट ए एंड ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ये कंडीशन नेसेसरी होगी कि R ऑल्सो भी किसके बराबर हो या बिलोंग्स करे बी से, जहां पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तीसरे केस में बात कर लेता हूं मैं ट्रांजैक्शन की। देखो मैंने दो नंबर मान लिए, मैं क्या कर लेता हूं कि मैंने कंसीडर कर लिया कि लेट 1/2 रूट 3/2 किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, एस से, बिल्कुल कर रहे हैं, कोई बात नहीं। रूट 3/2 और 1/2 ये भी एक्स से बिलोंग कर लेगा। भाई क्या है कि 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये दोनों तो बिलोंग्स कर लेंगे, लेकिन 1/2 और 1/2 भाई ए और सी डज नॉट बिलोंग्स कर पाएगा किससे, एस से। ए और बी कर रहा था, बी और सी कर रहा था, बट ए और सी नहीं कर पाया, इससे इसका मतलब कैसा नहीं है, ट्रांजैक्सिव नहीं है। और अगर ये ट्रांजैक्सिव नहीं है तो इसका मतलब कैसा रिलेशन नहीं है, ये इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है।